हाँ जी, आ वीडियो देखो तो फिर दस्यो तुहानूं ये वीडियो किवें लगी। एंड तक देखो, एंड ना मिस करो वीडियो का। बहू, तुम्हारी मम्मी चली गई क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। अच्छा, वो ना अपना पर्स भूल गई है और पर्स में ना ये कुछ पैसे थे। ये मम्मी का पर्स है? सही गल है। हाँ, लग तो मम्मी का ही रहा है। हाँ, बेटा ये 20,000 रुपए हैं। आपको कैसे पता कि ये 20,000 रुपए हैं? पर्स उठा रही थी ना मैं, तो उसमें जो पैसे थे ना वो नीचे गिर गए थे, तो मैंने ना उन पैसों को उठा करके उसे गिन लिए, तो पूरे 20,000 रुपए हैं ये। वो तो फोन करके पता करूंगी 20 ही थे कि ज्यादा थे। हाँ, हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी मैं ये बोल रही थी कि वो आपका ना पर्स रह गया है। हाँ बेटा, मेरा पर्स वहीं छूट गया था। मम्मी उसमें कुछ पैसे भी थे क्या? हाँ बेटे, उसमें ना 25,000 रुपए हैं, संभाल के रख लेना, जब मैं आऊंगी तो ले लूंगी। 25,000 या फिर 20,000? नहीं बेटा, उसमें तो पूरे 25,000 रुपए हैं। अच्छा मम्मी ठीक है, आप आ जाइए थोड़ी देर में, आप अपना पर्स ले जाना। ठीक है बेटा। ठीक है। हम्म, क्यों मम्मी जी? अभी तो आप बोल रहे थे इस पर्स में 20,000 रुपए हैं, और मेरी मम्मी ने तो बताया कि 25,000 रुपए रखे हुए थे, तो बाकी के 5,000 रुपए कहाँ गए? अरे नहीं बेटा, इसमें 20,000 रुपए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? अच्छा, पता नहीं मेरी मम्मी क्यों बोल रही है, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि मेरी मम्मी झूठ बोल रही है? हाँ अरे शीतल, रहने दो ना, तुम्हारी मम्मी आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 20 थे या 25 थे, बात खत्म है। ठीक है, आने दो मेरी माँ को, सारा सच बाहर आ जाएगा। जाओ मम्मी, आप जाओ। चलो की बनता। वैसे शीतल, तुम्हें क्या लगता है, मेरी मम्मी बोल रही है 20 थे, तुम्हारी मम्मी 25 बोल रही है, माजरा क्या है? तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी झूठ बोल रही है? मेरी मम्मी ना कभी झूठ नहीं बोलती, तुम्हारी माँ ही झूठ बोल रही होंगी। क्या पता 5,000 रुपए निकाल के छुपा कर रख लिए हो कहीं। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी को कोई गलतफहमी हो गया हो। हाँ, तुम्हें तो यही लगता है कि मेरी मम्मी गलत है, मैं गलत हूँ, बस तुम्हारी माँ सही है। खैर चलो, कोई बात नहीं है, आने दो मम्मी को, क्लियर हो जाएगा। हाँ, आने दो, देख लेंगे। कैसी हो बेटा? सब ठीक है मम्मी जी। मम्मी ये रहे पैसे और ये आपका पर्स। बेटा ये तो 20,000 रुपए हैं, पर मेरे पर्स में तो पूरे 25,000 रुपए थे, मुझे अच्छे से याद है। मम्मी जी, आप ना थोड़ा ढंग से याद कर लो, आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? नहीं दामाद जी, मुझे पूरा याद है, इसमें 25,000 रुपए थे। देखा समर, मैं तुम्हें बोल रही थी ना, हाँ, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। उसमें 25,000 रुपए होंगे तो 25,000 ही बोलेंगी ना। तुम्हारी मम्मी ने 5,000 रुपए चुरा लिए हैं और तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। आप बिल्कुल श्योर हो ना? हाँ दामाद जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पर्स में 25,000 रुपए ही रखे थे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी माँ से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक बात बताओ मुझे, पैसे गिर गए थे तो उठा के एज इट इज रख सकती थी ना, गिनने की क्या जरूरत थी? गिनने की इसलिए जरूरत थी कि उसमें से 5,000 रुपए चुरा के रखने जो थे। समर मेरी बात सुनो, ये बार बार सवाल पूछने से मेरी मम्मी का जवाब बदल नहीं जाएगा। सच्चाई तो अब मम्मी जी ही बताएंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। ठीक है। हाँ बहू, क्या बात है? बहन जी, आपने मेरा पर्स उठाया था ना, इसमें तो पूरे 25,000 रुपए थे, और आप कह रहे हैं कि इसमें 20,000 रुपए हैं। अरे बहन जी, आपके पर्स में ना सिर्फ 20,000 ही थे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई 5,000 रुपए के लिए? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से गिन के इसमें 25,000 रुपए रखे थे। मैंने जब उठाए थे पैसे और गिने थे ना, तो वो सिर्फ 20,000 ही थे, 25,000 नहीं थे। मम्मी जी, आप ना झूठ मत बोलिए। मुझे अच्छे से पता है कि आपने मम्मी के पर्स में से पैसे निकाले होंगे और आपने बहाना बना दिया कि पैसे गिरे और इसलिए आपने उसमें से 5,000 निकाल लिए और हमें आके कहानी बता दी। देखो मम्मी, अगर आपने चोरी करी है तो बता दो ना सच सच कि हाँ आपने 5,000 रुपए की चोरी करी है। आप हो भी एक नंबर की चोर।
देखो समर, बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि ये इस घर में रहे, क्योंकि ये वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे आज चोरी कर रही है, कल को पता नहीं क्या क्या करेंगी। समर बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? एक सिर्फ 5,000 की बात है। 5,000 रुपए लेकर के मैं कौन सी करोड़पति बन जाऊंगी? 5,000 रुपए ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है बेटा। लेकिन ना मैंने ना चोरी नहीं की, उसमें 20,000 थे तो सिर्फ 20,000 थे। यार मम्मी एक बात बताओ ना, कि दो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? मतलब आप अकेली सच्ची हो और मेरी सास और मेरी वाइफ झूठी है ना? अरे मम्मी क्यों ये सब हरकतें कर रही हो, वो भी 5,000 रुपए के लिए? मतलब आज आप सासू माँ के पर्स से 5,000 रुपए चुरा लिए, कल होकर के आप कुछ भी कर सकती हो घर में। तो ये लोग गलत क्या बोल रही हैं? पहले मुझे भी लग रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन आज ना आप सच में अपने बेटा का ना शर्म से ना सर झुका दिया है। मैं कुछ बोलने लायक बचा कहाँ हूँ इनके आगे? क्या बोलूँ मैं? कैसे मैं आपको बचाऊँ? खुद बताओ ना, क्योंकि साफ क्लियर है बिल्कुल। पर्स में 25,000 रुपए थे और आपने 5,000 रुपए निकाल करके 20,000 रुपए लेकर के आकर के आप दे रही हो। जब मैं आपको हर महीने अलग से पैसे दे रहा हूँ खर्च के लिए, घर के खर्चे से अलग देता हूँ, आपकी दवाइयाँ सब कुछ का मैं ध्यान रखता हूँ, फिर आपको जरूरत क्या थी सासू माँ के पर्स से 5,000 रुपए निकालने की? समर बेटा, मेरी बात को ना समझने की कोशिश कर। तेरी माँ ना चोर नहीं है। मैंने आज तक भी ना इस घर से 1 रुपए भी ना इधर से उधर नहीं किए। तो मैं 5,000 रुपए ले करके कौन सी अमीर बन जाऊंगी भाई? और तू मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? तू तो मेरा बेटा है ना, कम से कम तू तो विश्वास कर। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद बैंक से 25,000 रुपए निकलवा के लाई हूँ और इस पर्स में रखे थे। वो तो मैं जल्दी जल्दी में निकल गई तो पर्स मेरा यहाँ रह गया और 5,000 रुपए गायब हो गए। कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, कहाँ गायब हो गए, मुझे इस बात का ना कुछ भी नहीं पता। आपके पर्स में ना सिर्फ 20,000 रुपए ही थे। और मैं झूठ क्यों बोलूँगी भाई? झूठ बोल के कौन सी मैं अमीर बन जाऊंगी? समर देखो, बस बहुत हो गया। मैं ये ड्रामा और नहीं देख सकती। मम्मी जी, या तो आप ये बता दो कि आपने पैसे क्यों चुराए, या तो आप एक काम करो, ये घर छोड़ के चले जाओ। हम एक चोर के साथ इस घर में नहीं रह सकते। बोलने से पहले ना बहू सोच लिया कर कि तू क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। मम्मी जी, जब आपने चोरी करते हुए शर्म नहीं करी, तो अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं? अरे पहले काम करिए वैसे कि जिससे तमीज से बात हो सके। समझ में आया आपको? मैंने चोरी की ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं कि मैं चोर हूँ? मैंने चोरी की है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो मेरे 5,000 रुपए आपने निकाल लिए और ऊपर से आप झूठ भी बोल रही हैं कि मैंने पैसे नहीं चुराए। बस करो बहन जी, खबरदार, मुझसे ना और बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। शीतल, देख रही है ना तू अपनी सास को? एक तो इसने मेरे पैसे निकाल लिए और ऊपर से कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मेरे से। मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरीके से बात करने की? एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से बदतमीजी भी कर रही है। समर देखो, बस बहुत हो गया। मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगी। इनको इस घर से बाहर निकालो, बात खत्म। हाँ दामाद जी, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आप अपनी माँ को ना घर से बाहर निकाल दो। मैं जब यहाँ पे 1 हफ्ता रही थी ना, तो मैंने रोज नोटिस किया है कि आपकी माँ मेरी बेटी से इतनी बदतमीजी से बात करवाती है, सारा काम मुझसे करवाती है, खाना बनवाती है, कपड़े धुलवाती है, बर्तन मंजवाती है, क्या क्या नहीं करवाती वो मेरी बेटी से। यार मम्मी आपने ये क्या कर दिया? मतलब ये बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 हफ्ते में इन्होंने आपका पूरा रवैया देख लिया। आप मतलब मैं जब ऑफिस रहता हूँ तो मेरी वाइफ को आप परेशान करती हो। चलो वो घर वाला मैटर था कि आप पीछे में क्या करती हो क्या नहीं करती हो, लेकिन ये चोरी करना, ये तो महापाप वाला काम किया आपने। मतलब कैसे आप पे आप भरोसा किया जाए? ये क्या गलत बोल रही है? शीतल बिल्कुल सही बोल रही है और मेरी सासू माँ भी बिल्कुल सही बोल रही है कि आज आप इस घर से 5,000 रुपये चुरा रहे हो। देखो, जब इंसान पहली बार चोरी करता है ना, वो स्टार्टिंग कम रकम से करता है। कल होकर के इसकी मम्मी ने इतने सारे गहने जो इसको शादी में दिए हैं उस पर आपकी नज़र जाएगी, आप गहने चुराओगे, फिर और भी चीज़ें घर में वो सब चीज़ चोरी करने लगोगी। तो ये ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो शीतल ना बिल्कुल सही कह रही है। अब आपको ना इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बदतमीजी या मैं कोई ऐसा शब्द आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हो तो आप माँ ही ना। तो आप ना फटाफट अपना सामान पैक कर लो और चलो, मैं आराम से टिकट कटवा करके आपको बिठा देता हूँ। आराम से आप गाँव चली जाओ, वहाँ आपको जो करना हो ना करना। यहाँ पे आपका अब नहीं चल पाएगा। वाह बेटा, तू तो मेरा बेटा है ना, और तू अपनी सास और अपनी बीवी के कहने में आके तू भी मुझे चोर साबित करना चाह रहा है। अरे माँ हूँ तेरी मैं, और मैं ना इस घर में ना कभी भी 1 रुपये इधर से उधर नहीं होने दी, और तू मुझे चोर बोल रहा है, और वो भी इन लोगों के कहने में आकर के। देख बेटा, अगर तू चाहता है ना कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। तेरी बीवी खुश हो जाएगी, तेरी सास भी खुश हो जाएगी। लेकिन ना बेटा, मैं यहाँ से जाने से पहले ना तुझे ना कुछ सच्चाई दिखाना चाहती हूँ।
ये देखा। शीतल, मैं ना ये पर्स तेरी सास के कमरे में रख के जा रही हूँ और इसमें ना 20,000 रुपये हैं। हम उसे कहेंगे इसके अंदर 25,000 रुपये थे, 5,000 तुमने चुराए हैं, ठीक है? इस तरीके से हम उसे घर से निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ना घर से बाहर निकल जाएगी, बला टल जाएगी, ना इसकी सेवा में लगी रहती 24 घंटे। ठीक है, तो मैं यही रख के आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। क्या है माँ जी ये सब? चलो की बनता है। मतलब आप एक हफ्ते से यही प्लानिंग कर रही थी ना कि मतलब मेरी माँ को किसी भी तरीके से चोर साबित करके इस घर से निकालने के लिए, है ना? अरे आपको शर्म नहीं आए? मतलब इतना मैं इज्जत दे रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था, पूरे दिन सासू माँ सासू माँ सासू माँ, ये खा लो सासू माँ, वहाँ चलो घूमने, इतना इज्जत दिया, वो इज्जत ना आपको रास नहीं आया। मतलब मेरे घर में रह करके आप साजिश कर रही हो, मेरी माँ को आप निकालना चाह रही हो। मतलब अगर मेरी माँ ये वीडियो नहीं बनाती, आप लोगों का साजिश नहीं पकड़ती, तो आज आप एक माँ बेटे को अलग कर देती, है ना? मेरी माँ गांव चली जाती और यहाँ पे आप और आपकी बेटी मुझे लूटते रहते। आपके घर में भी आपकी बहू है और वो अगर अपनी माँ को बुला करके आपके घर में साजिश करे तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ तो मैं आपके घर में भी देखा हूँ कि आप तो बहू को एकदम मुट्ठी में कंट्रोल करके रखती हो और यहाँ अपनी बेटी को सिखाती हो कि सास में चढ़ के रह, है ना? और शीतल, तुम्हें मेरी माँ इतनी बोझ लगने लग गई कि तुम चोरी का इल्ज़ाम अपनी माँ के साथ मिल करके लगा दिया, है ना? अरे थोड़ा तो शर्म किया होता कि इस उम्र में ये 5,000 10,000 रुपये चोरी करेंगी। जब तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आ रही थी ना, तो तुम बिल्कुल सही थी। जब से तुम्हारी माँ इस घर में बार बार आती हैं, तो आज मुझे पता चला कि तुम दोनों माँ बेटी मिलकर के साजिश करती हो। अरे अगर सास थोड़ा सा काम करवा लेती हैं या दिन में चाय बनवा लेती हैं तो कौन सा गलत करती हैं? अरे शादी सिर्फ मुझसे नहीं हुई है। जब इंसान की शादी होती है ना, तो पति के साथ साथ उसके परिवार को भी अपनाना होता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों का से ये शादी करो, पति को लेकर के अलग हो जाओ और उसके माँ बाप जाए भाड़ में। देखो ऐसा नहीं होता है। जो माँ बाप इतने साल तक बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं, अचानक बीवी के आते यार वो लोग कैसे साइड हो जाएं? क्यों गांव चले जाएंगे? बस इतनी सी बात पे कि वो दिन में 2-4 कप चाय पी लेती हैं, 1-2 गरम रोटी मांग लेती हैं, इस चक्कर में तुम दोनों ने सोचा कि साजिश करके इस बुढ़िया को गाँव भेज दूं, है ना? देखो तुम दोनों ने ना बहुत गलत किया है। अब ना जो गलती किया है ना, उसका भरपाई तो करना पड़ेगा। देखो जो आपने साजिश की है ना, और जो भी आपको करना है आगे, तो अब आपको इस घर में आने की रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपकी बेटी का यहाँ पे ज़रूरत है। बेटी का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से आप। और हाँ, सॉरी मम्मी जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपनी सास के बहकावे में और बीवी के बहकावे में आकर के आप पे ना मैं इतना बड़ा शक किया। मतलब मुझे ना समझना चाहिए था कि माँ ना कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए गलत नहीं होती है, लेकिन इनके बहकावे में आ गया था। आज के बाद ना मैं कभी भी अपने माँ के अलावा किसी का भी नहीं सुनूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप। नहीं बेटा, तू ना मुझसे माफ़ी मत मांग। तू ना पता नहीं क्यों इन लोगों के ना बहकावे में आ गया था। मुझे पता है, मेरा बेटा है ना जो, वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। और बहन जी, तुम क्या कर रहे थे? अपनी बेटी को यही संस्कार दे रहे हो कि अपनी सास से लड़ाई कर, झगड़ा कर? अरे कब मैंने उससे इतना काम करवाई हूँ? कभी भी नहीं। और आ गए उसको भड़काने के लिए, है मुझे चोर साबित करने के लिए। क्या मिल गया तुम्हें? सच्चाई तो सामने आ गई ना। और बहू, तू अपनी माँ के साथ मिलकर के साजिश कर रही थी मुझे चोर साबित करने की, मुझे इस घर से निकलवाने की। क्या हुआ अंजाम? देख ली ना। झूठे का ना कभी बोलबाला नहीं होता है, उसका हमेशा ना मुंह काला होता है। समझ ले मेरी बात। नहीं नहीं दामाद जी, इतनी बड़ी भी गलती नहीं करी मेरी बेटी ने। हम लोग बस इसकी बातों में आ गए थे शीतल की, और मैंने ये सब कर दिया क्योंकि शीतल इनसे बहुत परेशान हो गई थी। ये हर वक्त उसको टोकती रहती थी, काम करवाती रहती थी। बस झूठ मत बोलो। हर वक्त ये शीतल से काम करवाती थी, उसको परेशान करती थी। बस इसीलिए शीतल ने कहा कि हम लोग इनके ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम लगाकर इनको घर से निकाल देंगे, और मैं भी इसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दो दामाद जी। अरे बस करो ड्रामा आप। मतलब ये आपको रियलाइज है? मतलब आप बोल रही हो कि मेरी बेटी से तुम्हारी माँ काम, अरे तो काम करवा रही है तो कौन सा जुल्म हो गया? अरे अपने घर में आप बहू से तो 5 बार चाय मांगती हो, मेरी माँ अगर 2 बार मांग रही है तो दिक्कत। मतलब अभी भी आपको गलती का एहसास नहीं है ना? कोई बात नहीं है। और ये ना ड्रामा, माफ कर दो, इतनी बड़ी भी गलती नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी गलती नहीं है, एक इंसान को चोर साबित कर दो और इतनी बड़ी गलती नहीं है। देखो बकवास करो मत, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से।